करा भी शुरू। चलो किताब किताब ले ली सौरभ ने ली। सौरभ हाँ जी तो गाया दिया। हेलो तो कोई तो सुनना ना तुमने दोनों में से। हेलो ऐसी हो रही है ऑनलाइन क्लास दिख रहा हूँ मुझे। सामने तो पढ़ते ना ऑनलाइन जब पढ़ेंगे। वह कहाँ गया सौरभ। यहीं पे अरे फोटो कहाँ है तेरा। हाँ बस अब गायब मत होइए अब क्या। ठीक है स्पीकर ऑन रखो दोनों चाहे फाइल भी रख लेंगे ऑन स्पीकर पर। ठीक चलो ठीक है तो मैं तुम्हें बताऊंगा बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आज। समझ में आ गई बात। ठीक चलो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो सिलेबस तुम्हारे सामने है अब। ठीक है देखो पहला टॉपिक क्या है। डिफ्यूजन अनवाइलेंसी चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर। ठीक डिफ्यूजन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ऑफ सेमीकंडक्टर नंबर एक। ठीक है इस चीज को समझेंगे बढ़िया से। दूसरी चीज क्या है वर्क फंक्शन और बेसिकली मेटल में और सेमीकंडक्टर में। ठीक है और जहाँ पे जंक्शन बनेगा इनका उस चीज को। ठीक है चलो कोशिश करूंगा समझ में आएगा। जो चीज समझ में ना आए मुझे बता देना। ठीक चलो पहले हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर क्यों। ठीक सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक भी कहते हैं। ठीक है भाई। हाँ है ना हाँ ठीक। तो सेमीकंडक्टर क्यों नंबर एक देखो जितने भी कंप्यूटर्स बनेंगे जितने भी क्या बनेंगे कंप्यूटर। ठीक है सारे कंप्यूटरों में सेमीकंडक्टर यूज होगा। कॉलम प्लेट्स में लैपटॉप्स और उसके बाद में जो भी इंटेलिजेंट डिवाइस बनेगी जैसे आपका स्मार्टफोन या कुछ भी। ठीक है देखो नीचे लिखा हुआ है सेल फोन पेजर सीडी प्लेयर रिमोट कंट्रोल मोबाइल टर्मिनल सैटेलाइट डिश फाइबर नेटवर्क ट्रैफिक सिग्नल ट्रैफिक लाइट और एयर बैग इन सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है सब में। अब सोचो खुद ध्यान से कि अगर सेमीकंडक्टर ना होगा तो लाइफ के साथ में क्या ट्रिगरिंग होगी। ठीक है बहुत सारी फैसिलिटी जो आपको मिलती है जो मैन मेड फैसिलिटीज हैं वो बहुत सारी फैसिलिटी आपकी क्या हो जाएंगी खत्म हो जाएंगी। ठीक है तो जैसे होता है ना जब हम कभी बचपन में पढ़ते हैं विज्ञान चमत्कार या अभिशाप तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर को देख सकते हैं कि चमत्कार है कि अभिशाप है। ठीक है तो फिलहाल तो चमत्कार ही नजर आएगा बिकॉज देर बाद यूजिंग इंटेलिजेंट डिवाइसेस। और उसके बाद में क्या है कि मेडिकल यूज बहुत ज़्यादा है सेमीकंडक्टर्स का। अब सेमीकंडक्टर में सबसे अपर कैटेगरी बेसिकली सेमीकंडक्टर की एक ही सेमीकंडक्टर सबसे अपर कैटेगरी में होगा वो है सिलिकॉन सबसे ऊपर। सिलिकॉन सबसे मोस्ट अबंडेंट और सबसे बेटर सेमीकंडक्टर माना जाता है। अब सिलिकॉन से क्या क्या बनता है मॉसफेट बनते हैं आईसीज बनती है और सीमॉस बनते हैं। ये कहाँ यूज होते हैं तीनों चारों कंप्यूटर्स में और इंटेलिजेंट डिवाइस में। दूसरा दूसरे नंबर पर आते हैं सिलिकॉन कैन यूज एज ए आईसी गैलियम आर्सेनाइड का सेमीकंडक्टर है एफईटी बीजेटी ये सब नाम आप आगे आगे पढ़ोगे जैसे एफईटी लिखा हुआ है ना मैंने इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है देन नीचे उसके बाद में एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड इंटेनियम गैलियम फास्फोरस लेजर डायोड्स बनती है। सिलिकॉन फोटो डायोड बनता है। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी नाम सुना होगा बहुत फेमस है ना घरों में सब जगह लगी होती है सब जगह एवरीवेयर एलईडी 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 अब तो टीवी भी आने लगा है। So that's LED by also made by the silicon। ठीक है द सेम थिंग एंड देन मोनो माइक्रोवेव्स आईसी हो गई आपका लेजर डायोड्स हो गया है ना वेरियस एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत नहीं बहुत एप्लीकेशन है। ठीक है अब मोस्ट कंटेंट की बात करते हैं सिर्फ बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बस बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो। ठीक तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं एक बड़ी प्यारी सी परिभाषा है बहुत छोटी सी है और लगभग 9-10 से ही बच्चे इसको पढ़ने लगते हैं। सेमीकंडक्टर आर material who those electrical property are lie between conductor and an insulator। ठीक है कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिनकी कंडक्टिविटी हो उसको क्या कहते हैं हम लोग सेमीकंडक्टर कह देते हैं। ठीक है एग्जांपल नीचे छोटा सा लिख दिया मैंने सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक अब बात करते हैं नीचे मतलब रेंज दी गई है ये रेंज याद रखना ये याद रखनी है मेमोरी में डालना इसको। इंसुलेटर की रेंज क्या है
10⁻⁻18 से लेकर 10⁻⁻8 ओम पर मीटर, ठीक। एंड सेमीकंडक्टर की रेंज है आपका देन स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड एंडिंग फ्रॉम देयर, ठीक है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा पड़ा रहता है, ठीक है, इसलिए याद कर लेना रेंज को। एंड द कंडक्टर, ठीक है, याद करना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। देखो यहाँ भी 18 है, उधर भी 18 लिखा हुआ है, 18 वैसे भी बहुत कॉमन नंबर है, ठीक है। और उसके बाद में आपका 10⁻⁻3, ठीक है, ओम मीटर स्क्वायर। ओम को आप ओम मीटर को जैसे चाहो वैसे कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे चाहो तो आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम कंडक्टिव मतलब मोबिलिटी में भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर एज ए मटेरियल, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल बेसिकली एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। और आई एम सेज द कॉलम ऑफ द फोर्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक। अभी आगे मैं पीरियोडिक टेबल भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। एंड द सेकंड वन कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये हो गए आपके एलिमेंट्री एंड एलिमेंट सेमीकंडक्टर एंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर व्हाट इट इज? द कॉम्बिनेशन बिटवीन सेकंड और फोर्थ, ठीक है। अब देखो नीचे पीरियोडिक टेबल है आपके पास छोटी सी बनी हुई, ध्यान से देखो। ये रहा कॉलम नंबर 4 पीरियोडिक टेबल का, ये रहा कॉलम नंबर 5 पीरियोडिक टेबल का, और ये है कॉलम नंबर 3। मोस्ट फेवरेबल है, बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। अब देखो ये जो कॉलम है ये कहलाते हैं आपके एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर, ये कॉलम आपके कहलाते हैं सेमीकंडक्टर एलिमेंट सेमीकंडक्टर। एंड ये और ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जैसे यहाँ से एल्युमिनियम फास्फोरस ले लिया, यहाँ से एल्युमिनियम ले लिया, तो एल्युमिनियम फास्फोरस मिलके बनाएंगे क्या? कंपाउंड सेमीकंडक्टर। या इवन यहाँ से आर्सेनाइड ले लिया, यहाँ से गैल्वेनियम ले लिया, जैसे कि देखो ये रहा एग्जांपल में, तीन मिला, चार मिला दिए, तीन मिला दिए एक साथ, ठीक है। चार भी मिला सकते हो, इंडेनियम, गैलीनियम, आर्सेनाइड, फास्फोरस, ठीक है। तो आप जैसे चाहे वैसे इनको कंबाइन कर सकते हो। नीचे बेसिकली एक एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है। एलिमेंट्री सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, कंपाउंड में सिलिकॉन कार्बन का और सिलिकॉन जर्मेनियम का, ठीक है। उसके बाद में थर्ड और फोर्थ वाला, यानी थर्ड दैट इज एंड फोर्थ दैट इज, ठीक है। चलिए ज़्यादा बहुत दोस्तों होगा, बता देते हैं, ठीक। ये रहा आपका फिफ्थ का और ये रहा आपका थर्ड का, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये रहा, ठीक है। जनरली इस रेंज से क्या है, एलईडीज होगी आपकी, ठीक। जनरली आईसी और सीमॉस तो नहीं बनते, लेकिन जनरली एलईडीज और मतलब लाइट डिटेक्टर और आपका क्या कहेंगे इसको, मॉस, सीमॉस और कई सारी चीज़ें बनती हैं इस कैटेगरी से ही, ठीक। नाउ बाइनरी सेमीकंडक्टर है ना, सेकंड और फोर्थ वाले, फिफ्थ सिक्स वाले के साथ मिलाएंगे, ठीक है। डिवाइसेस बहुत कम है लेकिन एप्लीकेशन थोड़े टिपिकल है इसके, है ना। तो आपस में जुड़ के कॉम्बिनेशन बन जाता है, बट लेकिन सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टीज उतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। चलिए इतनी बात आई होप समझ में आई होगी। नेक्स्ट, ठीक है। मैंने कहा था प्रेडिक्टेबल आपको पीछे भी दिखाई दे, सेम थिंग अगेन कि व्हाट इट इज देयर, देन देयर इज, ये जो चार आपको दिख रहे हैं, ये वाले चार, ये वाला जो फोर्थ नंबर ग्रुप है, दैट्स ग्रुप कॉल्ड सेमीकंडक्टर ग्रुप। और इसमें सारे के सारे सेमीकंडक्टर नहीं होंगे, कभी आप सोचो कि ऊपर से शुरू होकर नीचे तक सारे ही सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करेंगे, ऐसा होना थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। सभी के सभी नहीं करेंगे बिहेवियर इसके जैसे, कुछ ही बिहेवियर इसके जैसे करेंगे। अब ये बिहेवियर कैसे करेंगे? जैसे कि देखो आपका कार्बन है, कार्बन नहीं करेगा, ठीक है। वैसे भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बहुत सारी, ठीक है। सिलिकॉन एज ए एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर बहुत अच्छा बिहेव करता है, एंड द जर्मेनियम, ठीक। क्यों? आपको अच्छे से पता होगा कि जब पीरियोडिक टेबल में लाइन बनती है तो इससे ऊपर नीचे और ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? धातु। इससे नीचे वाले क्या होते हैं? धातु यानी मेटल, इसके ऊपर वाले अधातु मतलब नॉन मेटेलिक, और ये वाले क्या कहते हैं? उपधातु। इसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की होती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटेलिक होती है ना। तो ये बेसिकली मेटल की बिहेव करेंगे, ठीक है ना। इस बारे में हम आगे अभी बात करेंगे कि टिन क्यों नहीं या लेड क्यों नहीं सेमीकंडक्टर बन पाता है, कार्बन के साथ क्या दिक्कत है जो सेमीकंडक्टर बिहेव नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर मटेरियल बेसिकली मैंने एक प्रॉपर डेफिनेशन टाइप में लिख दिया है,
The wild varieties of the electronics and optical properties, ठीक है, the wild varieties of electronics and optical property of those semiconductors provided and device engineering with a great flexibility and designing of electronics and optoelectronic functioning. Gallium, with a wide use of earlier days of the semiconductor development and transistor and diode, ठीक है, and then silicon was using of the compound or like that, ठीक है, बेसिकली एक मैंने समझाने के लिए डाला है कि किस तरह काम करते हैं। एंड नीचे वाला जो ये है ये बहुत बढ़िया लिखा है। Electronics and optical properties of the semiconductor are strongly affected by impurity. Number 1, ये चीज अच्छे से याद रख लेना, आगे बहुत काम आएगी। फर्स्ट वन, the electronic and optical property of the semiconductor are strongly affected by a semiconductor। 1 मार्क्स का शॉर्ट नोट भी कई बार एग्जाम में आता है लिखने के लिए इसके लिए कि सेमीकंडक्टर में सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ता है। तो बड़ा आसान सी चीज है कि किस चीज का प्रभाव पड़ता है, इम्प्योरिटीज का। जब उसके अंदर अशुद्धि मिलाते हैं उस चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव वहां पे पड़ता है। which may be added by the disguise and control to amount, that is the impurity of concentration, ठीक है, concentration of 1 million 1 part and 1 million can change the simple semiconductor to poor and a conductor electrical property। ठीक है, अब यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली, यहाँ पे हम कहना क्या चाहते हैं, वैसे तो आगे भी अभी इस बारे में अच्छी खासी बात होती है लेकिन एक बार फिर से शुरू हो जाए तो अच्छा लगता है। अब देखो यहाँ कहना क्या है, यहाँ कहना है कि लेट कंसीडर, यहाँ पे कहना यह है कि मेरे पास में सिलिकन है, लेट कंसीडर, और सिलिकन क्या है मेरे पास में, मान लो 14 ग्राम ऑफ सिलिकन है, मान लो 14 ग्राम सिलिकन के हैं। अगर 14 ग्राम सिलिकन के हैं तो अब मैं क्या करूँ इसमें, अगर लेट कंसीडर मैं इसके अंदर 0.1, और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये होगा 10⁻⁻⁶, हाँ, यानी दैट मीन 1 माइक्रोग्राम, दैट इज व्हाट आई एम कॉल्ड 1 माइक्रोग्राम। अगर मैं इसके अंदर क्या मिला तो इम्प्योरिटी, इतनी सी इम्प्योरिटी मिलाने के बाद, मतलब मेरे पास में 14 ग्राम सिलिकन था, अब मैंने 14 ग्राम क्यों लिया होगा बताऊंगा आपको रीजन आगे, ठीक है। 14 ग्राम सिलिकन है मेरे पास में, उसके अंदर मैंने क्या किया, इम्प्योरिटी ओनली 1 माइक्रोग्राम। अगर मैंने इतनी कम इम्प्योरिटी इसके अंदर मिला दी है तो इम्प्योरिटी मिलाने के बाद क्या होगा, व्हाट विल चेंज, द सिलिकन फ्रॉम द पुअर, जो एक पुअर कंडक्टर है, जो क्या है पुअर कंडक्टर है, वो क्या बन जाएगा, एक गुड कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अच्छी खासी इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करनी पड़ेगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, डॉपिंग कहते हैं, ठीक है। चलो ठीक, इसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, अभी आगे और कुछ जानते हैं थोड़ा सा। अभी सब समझ में आ रहा है कुछ ना, आ रहा है? पायल कहाँ गई, पायल, पायल माइक को अनम्यूट कर, आ रहा है? देख जहां भी दिक्कत लगे ना वहां रोक के वापस फिर से मैं रिवाइज कर सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना। पता चले गए तो गायब भी तो नहीं हो जाए, ठीक, चलो। अब सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एक इसके अंदर नहीं खाली जगह नहीं है, चलो कोई नहीं। अब होता क्या है कि मेरे पास में क्या होता है, मेटेरियल दो तरह के होते हैं। नंबर 1 जो होते हैं क्रिस्टलाइन, और दूसरे होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, ठीक है। दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक क्रिस्टलाइन, दूसरा नॉन क्रिस्टलाइन। अब क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन किन्हें कहते हैं, ठीक है। पहले वैसे तुमने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, ठीक। अब क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, ये होते हैं वेल अरेंज, ये होते हैं वेल अरेंज्ड क्रिस्टलाइन, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट मतलब देखो जैसे यहाँ पे मैंने देखो डायग्राम में दिखाया हुआ है इस वाले में, ठीक है। इस डायग्राम में क्या दिखाया गया, दैट वाज द क्रिस्टल आर द वेल अरेंज्ड, मॉलिक्यूल क्या है पूरी तरह अरेंज्ड है,
जैसे होता है ना, बच्चे जब प्रेयर में लगते हैं सुबह को, प्रेयर बोलते हैं कॉलेज स्कूल्स में, तो वो क्या होते हैं, एक लाइंस में लगे होते हैं। ठीक है, उन लाइन में लगने का एडवांटेज मैं बताऊंगा क्या होता है, बट एक लाइंस में लगे होते हैं, दैट्स कॉल्ड क्रिस्टलाइन। अगर आपका मॉलिक्यूल, मतलब आपका क्रिस्टल के अंदर जो मॉलिक्यूल या एटम है वो कैसे हैं, वेल अरेंज्ड है। क्रिस्टल के अंदर अगर मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल या एटम जिससे भी मिलकर बना है, वो कैसे हैं, वेल अरेंज्ड है। दैट्स कॉल्ड वेल अरेंजमेंट। देखो बड़े अच्छे से दिख रहा था, तो वेल अरेंजमेंट। क्रिस्टल के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल वेल अरेंज्ड है। ठीक है, आप आसानी से इनके बीच में देखो पास हो जा रहे हैं, और आराम से आसानी से पास हो जा रहे हैं। तो दैट्स कॉल्ड वेल अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल। ठीक, तो जो अरेंजमेंट है आपका, ये अरेंजमेंट आपका क्या कहला, अरेंजमेंट रहेगा आपका, अरेंजमेंट क्या करेगा आपका, क्रिस्टलाइन बनाएगा मटेरियल को। नाउ द सेकंड थिंग, दैट्स कॉल्ड अमोर्फस। अमोर्फस कैसे होता है, आप देखो ध्यान से देखो। अब जो क्रिस्टलाइन था, अब देखो जो क्रिस्टलाइन था मेरा, उसमें अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आई हैव अ परफेक्ट स्पेस। मैं एक सीधी लाइन में मिनिमम डिस्टेंस तय करते हुए एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता हूँ। ठीक, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल या एटम्स के बीच से। लेकिन अब मैं अमोर्फस की बात करता हूँ, दैट आई शुड ट्राई लाइक दैट। अब मुझे क्या होगा, दैट आई फॉलो अ जिगजैग पैटर्न ऑफ इट, आई एम मूविंग लाइक दैट। अगर मुझे बाहर जाना है तो, ठीक है, या फिर इवन मुझे यहाँ से जाना है, देन आई एम मूविंग लाइक दैट। ठीक है, दैट्स कॉल्ड स्नेक शेप। मतलब जैसे सांप चलता है ना, ऐसे करके शेप बनते जा रही है मेरा काम। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या था, यू गॉट इट, व्हाट यू गॉट स्ट्रेट लाइन एंड इजीली डू। तो दैट थिंग्स आर द इम्पोर्टेंट। क्रिस्टलाइन मटेरियल के अंदर आपका जो अरेंजमेंट है वो वेल अरेंजमेंट है। अमॉर्फस में इट इज नॉट वेल अरेंज्ड। ठीक है, नाउ अब थर्ड कैटेगरी है, दैट्स कॉल्ड पॉलीक्रिस्टलाइन। मॉलिक्यूल कैसा है, पॉलीक्रिस्टलाइन है। पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब देखो, यहाँ ये जो डोमेन बना है ये क्रिस्टलाइन है, ये अलग क्रिस्टलाइन है, ये अलग क्रिस्टलाइन है, ये अलग क्रिस्टलाइन है। मतलब ये ऐसे है जैसे 5-5, 6-6 बच्चों का झुंड अरेंजमेंट के अंदर लगा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ भी आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ से यहाँ मोबिलाइजेशन आसान होगा। ठीक, अगर बात समझने की है कि यहाँ से क्या होगा, मोबिलाइजेशन आसान हो जाएगा। यानी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैंने यहाँ से यहाँ जाने के लिए यहाँ चला गया, फिर मैं ऐसे हल्का सा टेढ़ा हुआ, मुझे इस तरह नहीं करना पड़ा, स्नेक शेप लाइक दैट। ऐसे ऐसे करके नहीं जाना पड़ रहा, आई एम गोइंग ऑन अ सिंपल वे। ठीक है, आई एम मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बड़ी आसानी से मैं स्ट्रेट लाइन में जा सकता हूँ। ठीक है, नाउ तो नीचे परिभाषा लिखी है, द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ द एटम इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड द लैटिस, एंड द लैटिस इज कंटेन द वॉल्यूम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। बेसिकली डेंसिटी और सबको बताएगा, अभी इन सबसे इतना अपने का मतलब नहीं है, खाली मुझे ये बताना है कि व्हाट वाज द क्रिस्टलाइन इज देयर और अमॉर्फस इज देयर। ठीक है, आगे आते हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा है बेसिकली कि क्रिस्टल किस तरह से अरेंजमेंट हो सकते हैं अपने आप में। सिंपल क्यूब है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, एक इसी टाइप है। ठीक है, सॉलिड स्टेट एंड देन स्ट्रक्चर देयर एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जो जानना है। वैसे आप पहले से जानते हैं, लेकिन बस खाली मैं इसे आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा। रिवाइज कर देखो, जैसे कि आप जानते हो अच्छे से कि किसी भी एटम के बीच में, किसी भी एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के पास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है, 1 ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट, 3 एंड 4 एंड 5 ऑर्बिट। ये ऑर्बिटल अरेंजमेंट है इनका। ये क्या है, एक ऑर्बिटल अरेंजमेंट है। इनमें क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सब में। इस सब में कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो आउटर क्लाउड है। ठीक है, ये भी बताया आपको कि सबके अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, एक फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है सबके अंदर। ठीक है, जब फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब उसमें क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है, तो ऐसे करके आपको क्या मिलती है, सीरीज मिलती है। बीएससी सेकेंड ईयर में उस वक्त उसको भी एक्सपेरिमेंट भी थे, जिसमें हमने ये सीरीज बनाने की कोशिश की, बट एक दो बनी, एक दो नहीं बनी हमारी। ठीक, तो ये जंप करते हैं तो क्या बनता है, लाइट्स जनरेट होती हैं, और बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आता है। बेसिकली क्या मिलता है हमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक, इस तरह मिलता है जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, ट्रांजैक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन से बहुत कम आता है। ठीक है, चलिए। ठीक है, बहुत मॉडल को मैंने समझाने की कोशिश की। अभी जो बात मैंने पहले की थी वही चीज़ मैंने यहाँ पे मतलब स्लाइड में
फॉर्म में इसे डाल दिया है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करा इलेक्ट्रॉन और वी गॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आपको क्या मिला? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिला है। ठीक है ना। अब मैं सिलिकॉन के एटम की बात करता हूँ। ये मेरा सिलिकॉन का एटम है। अब सिलिकॉन के एटम में क्या खास बात है ऐसी जो इतना फेमस हो गया? जैसे कार्बन होता है ना, कार्बन है ना, कार्बन में क्या होता है 12 और 6 कॉम्बिनेशन ऑफ इट, वो था कि 6 प्रोटॉन है और 12 मतलब दैट वाज द एटॉमिक नंबर, मतलब मिक्स करके 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन इज देयर। और इतने कॉम्बिनेशन के कारण ही आपको क्या मिलती है? पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने को मिल जाती है। बाकी कोई और एलिमेंट ऐसे अपनी बड़ी सी केमिस्ट्री नहीं लगता जितनी कि कार्बन लगता है। यानी यू गॉट इट ह्यूज अमाउंट ऑफ द चेन ऑफ द कार्बन, बहुत बड़ी चेन आपको मिलती है। आपने अच्छे से देखा होगा, पाँच पाँच छः पाँच मतलब मैथ ब्यूट टॉप और दुनिया भर के आपके एक एक करके सीरीज मिलती चली जाती है। ठीक है, तो सिलिकॉन के पास भी ऐसी ही एक स्पेशल वैरायटी है। व्हाट इट इज स्पेशल वैरायटी? कि सिलिकॉन बहुत अच्छा सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो इसलिए इसकी स्टडी जनरली कॉमन सी हो जाती है। सिलिकॉन की स्टडी में क्या देखना है? सिलिकॉन में सिंपल वही चीज़ जो भी थोड़ी देर पहले देखी, 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन और 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। पहली ऑर्बिट यानी केयर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में 8 होंगे और तीसरी ऑर्बिट में कितने होंगे? 7 7 7, सिलिकॉन 14 7 7 7 14 हो गए, 14 सॉरी 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 सॉरी। ठीक है, व्हाट इज सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन 14 न्यूट्रॉन 14 प्रोटॉन, पहले नंबर को देखिए। ठीक है, तो कहीं 14 का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन देखूं, इट इज 2 एंड 8 एंड 6। पहली में 6 कहाँ से आ गया? 4। पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 4। ठीक है, सेम मतलब वही जैसे कार्बन है। कार्बन के पास क्या है? 2 और 4, लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन इज देयर, आल्सो 4 इलेक्ट्रॉन, सेम ग्रुप का है। ठीक, तो सिलिकॉन के पास में क्या है? आपके 2 4 2 8 और 4 है। ठीक है, तो एटॉमिक कॉम्बिनेशन अच्छे से पता है कि क्या बनेगा आपका 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 और 3p2। ठीक, चलो है ना। एंड देन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मैंने लिख दिया है, अभी आगे समझाऊंगा क्या लिखा है। ठीक है, सिलिकॉन एटम क्या बनाता है? कोकोवलेंट बॉन्ड बना लेता है कई बार, है ना। और ये सिलिकॉन का लैटिस मैंने आपको दिखाया है बेसिकली। सिलिकॉन अपने बगल वाले के साथ में कोकोवलेंट बॉन्ड बना के क्रिस्टल फॉर्म कर देता है। यानी सिलिकॉन क्या करता है? ऐसे 1 2 3 4 अपने पड़ोस वाले से 4 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करता है, ऐसे करके एक इसका एक इसका एक इससे एक इससे एक इससे एक इससे अरेंजमेंट करके क्या करता है? ऐसे नहीं करता कि सिलिकॉन डबल ट्रिपल 4 टाइम बॉन्ड ऑफ द सिलिकॉन, नहीं। वो क्या करता है? चारों से एक एक लेता है और फिर ये 4, फिर जो अगल बगल वाले हैं ये वाले, जो 4 अगल बगल वाले हैं ये अपना 4 फिर से अरेंज करते हैं अपने आप को। ठीक है, और ये चेन आगे तक ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है, बहुत सारे एटम्स एक दूसरे के अंदर इस तरह सेटअप किए जा सकते हैं। ठीक है, ये रहा यहाँ भी मैंने दिखाया था कि एक सिलिकॉन ने बाकी 4 सिलिकॉन के साथ सेटअप किया हुआ है। सेम थिंग, सिलिकॉन इज देयर 1 2 3 4 सिलिकॉन। ठीक है, चलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बहुत ध्यान दीजिए, जरूर से याद रखिए। ठीक है, नाउ द इम्पोर्टेंट आइटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी होगा। ठीक, व्हाट इट इज बैंड थ्योरी। ये आज क्या करते हैं? आज स्टॉप करते हैं, बैंड थ्योरी कल समझाऊंगा आराम से। ठीक है सौरभ, कल समझाते हैं बैंड थ्योरी। ठीक है, ठीक है, सही है आज। हाँ, कल बताते हैं, कल आराम से, है ना। अब बता, कुछ समझ में आया ना आया?
हैं? आया पक्का?